बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ और हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई है और मेरी वेबसाइट का नाम सस्ती-दवाई.shop और .pk है। आज हम डायबिटीज के जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसे हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो इसका सेक्शन 1 हम देखते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कि GI, शॉर्ट टर्म में आप इसे बोलेंगे, एक नंबर होता है जो बताता है कि किसी भी फूड के अंदर ब्लड शुगर कितनी ज्यादा और कितनी तेजी से इसका लेवल बढ़ सकता है। स्केल होता है 0 से लेके 100 तक। 100 का मतलब है प्योर ग्लूकोज, सबसे ज्यादा तेजी से शुगर बढ़ाने वाली फूड। जितना ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कि GI कम होता है उतना ही फूड डायबिटीज के लिए सेफ होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स के लेवल कितने हैं वो जानिए। मैं आपको खुराक के तौर पे बताता हूँ। ऐसी खुराक जो 0 से लेके 55 तक लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होती हैं उनमें आता है दलिया, चना और एप्पल। 56 से लेके 69 तक मीडियम GI यानी कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स तक होती हैं, उनमें फूड आती है ब्राउन राइस और रोटी। 70 से लेके 100 तक जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कि GI होती हैं जिसमें व्हाइट राइस, ब्रेड और चिप्स आती हैं। इसका सेक्शन 2 बताता है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स समझने का फायदा क्या हो सकता है। 2 सेब यानी कि 1 चम्मच शुगर, दोनों में कार्ब्स हैं लेकिन GI अलग होने की वजह से उनका इफेक्ट ब्लड शुगर पर अलग-अलग होता है। ऐसी खुराक जिनका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है ब्लड शुगर धीरे धीरे से बढ़ाती हैं, और ऐसी खुराक जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होता है ब्लड शुगर को इंस्टेंटली स्पाइक करती हैं। व्हाइट राइस जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 72 होता है, चपाती जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 60 होता है, तो चपाती बेहतर है यानी कि रोटी बेहतर है चावलों से, लेकिन मॉडरेशन यानी कि दरमियानी अमाउंट में आपको खानी पड़ेगी, ज्यादा नहीं। इस तरह अगर आप एक और अंदाजा लगाए दलिया और कॉर्नफ्लेक का, इनमें से ग्लाइसीमिक इंडेक्स देखते हैं और बताता हूं कौन सा अच्छा है। दलिये का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 है और कॉर्नफ्लेक का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 81 है। तो कॉर्नफ्लेक डायबिटीज के लिए हाई रिस्क आइटम हो सकती है, इवन के शुगर फ्री आप वर्जन भी देख रहे हो। तो इस तरह अगर आप सेब और आम में फर्क करें तो सेब का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 36 होता है और जो आम होता है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 56 होता है। तो मैंगो सीजनल और लिमिटेड क्वांटिटी में ठीक है, एप्पल डेली खाया जा सकता है। कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स से रिलेटेड गलत फहमियां क्या है। लो GI यानी कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है हेल्दी, नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर फूड लो GI है लेकिन हाई फैट और प्रोसेस्ड है तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। जिस तरह आप आइसक्रीम को देखें, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो हो सकता है लेकिन हाई फैट और कैलोरीज ज्यादा होने की वजह से आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस तरह नेचुरल फूड हमेशा लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होती है। केला और तरबूज दोनों नेचुरल है, उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई हो सकता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स और एक दूसरा वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइसीमिक लोड। इन दोनों को अगर आपने समझ लिया, आप अपनी शुगर कंट्रोल कर लेंगे किसी भी तरह फूड से। GL यानी कि ग्लाइसीमिक लोड मेजर करता है कि फूड की टोटल कार्ब्स क्वांटिटी कितनी है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है। मिसाल के तौर पे समझे, आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ। इस तरह अगर आप गाजर देखें, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 71 है लेकिन कार्ब बहुत कम है, इनके कार्बोहाइड्रेट इसमें कम होने की वजह से ये ग्लाइसीमिक लोड कम रखता है। ऐसी चीजें स्मॉल क्वांटिटी में आप खा सकते हैं और सेफ होती हैं। और मैं आपको जो आखिरी मैसेज देता हूं ये है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक मैजिक नंबर नहीं है लेकिन एक पावरफुल गाइड लाजमी है। अगर आप इसे समझ लें तो आप खुद अपना शुगर नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का कॉल टू एक्शन आप क्या करेंगे, आप किस फूड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स पहले गलत समझते थे, नीचे कमेंट में लिखें GI। तो ये आज मेरा टॉपिक था ग्लाइसीमिक इंडेक्स के ऊपर, और उसके साथ एक वर्ड जिसे GL कहते हैं, ग्लाइसीमिक लोड। अगर आप इसे समझ लें तो आप अपनी शुगर को फूड के लिहाज से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगले टॉपिक का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।